हेलो स्टूडेंट्स। आज आपकी क्लास है वो 7th क्लास की एक्सरसाइज 6.3 और क्वेश्चन नंबर पहला आपको दिखाई दे रहा है। इसमें ये बहुत सिंपल सवाल होते हैं। क्यों होते हैं? देखिए, ये एक ट्रायंगुलर है। अगर तीनों कोणों को जोड़ दोगे, इसमें इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, तो तीनों कितने के आएंगे? 180, 180 के आएंगे। 180 में से आप दोनों को निकाल दो तो इसका आंसर भी आ जाएगा। 180 में से 90 निकाल दो, 30 निकाल दो तो इसका आंसर आ जाएगा। 180 में से इन दोनों को माइनस कर दो तो ये भी आंसर आ जाएगा। 180 में से अगर आप 50 निकाल दोगे तो ये आएगा 2x। जो बचेगा उसका आधा तो ले ले, आधा मैं ले लूँ। और ये क्या है? तीनों कोण बराबर हैं तो क्या आएगा? 3x इक्वल 180। तो चलो स्टार्ट करते हैं, कराते हैं। पहला प्रश्न क्या है? x 50 और 60 डिग्री ABC। देखिए, तो ये एक प्रश्न आता है यहाँ पर जो बहुत सिंपल सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से किया जा सकता है इसको। ये क्या लिखा हुआ है? A, ये क्या लिखा हुआ है? B, और ये C लिखा हुआ है। ये कितना है आपका? सर ये तो x है, ये तो निकालना है। और ये कितना है? सर ये है 50 डिग्री। और ये कितना है आपका? ये है 60 डिग्री। ठीक है, तो अब वो ये कहता है कि ठीक है जी, पहले काम को लिखो सफाई से। पहला प्रश्न क्या है? ठीक है, प्रश्न ए ये इसका है। सर जो एंगल ए है ना, वो कितना है? x। और जो एंगल बी है वो कितना है? सर 50 डिग्री। और जो एंगल सी है वो कितना है? तो यहाँ पर एक बात लिखनी पड़ेगी। वो क्या लिखनी पड़ेगी? कि जी त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है नहीं? त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपको लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद लिख सकते हो, और तीनों कोण कौन से हैं? तीनों कोण कौन से हैं? एक तो ए है प्लस दूसरा बी है और तीसरा सी है। तीनों को जोड़ दो तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। तो ये कितना हो गया? x। ये कितना हो गया? 50। और ये कितना हो गया? 60। तीनों को मिला के 180 हो गया। दोनों को जोड़ दो, ये कितना हो गया? 110 बराबर 180। मैंने कहा था ना, अगर तीनों कोणों में से 180 में से अगर दोनों कोण निकाल दोगे तो वो माइनस हो जाएगा। कितना दोनों कोण? 50 और 60 110 होते हैं। 180 में से 110 कोण निकाल दो तो वैल्यू कितनी आएगी? सिर्फ 70 डिग्री आएगी। समझ आ गया जी? बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 2 करा देते हैं, वो भी इसी में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या लिखा है? सर ये ऐसा लिखा है। प्रश्न नंबर 2, ये कितना होता है? 90 का। और यहाँ क्या लिखा है? 30 डिग्री। और ये हो गया आपका, ये निकालना है आपको x। तो कौन सा है ये? p। ये हो गया q और ये हो गया r। तो लिख दो सर p की जो वैल्यू है वो कितनी है? 90। प्रश्न नंबर हो गया आपका 2। और सर q की वैल्यू जो है वो कितनी है? 30 डिग्री। और जो r की वैल्यू है वो कितनी है? x। तो यहाँ लिख सकते हो क्या? इंग्लिश में कर दो, कहता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, इज 180 डिग्री। हिंदी में भी या फिर इंग्लिश में भी, जो तुम्हें आता है। तो लिख दो कौन सा बनेगा? सर p, दूसरा क्या है? सर q, तीसरा क्या है? r। तीनों कितना आएगा? 180 आएगा। वरना ये 180 माना नहीं जाएगा। अगर ये लिखोगे नहीं ना तो नंबर कट जाएंगे। p की वैल्यू कितनी है? सर 90। उसकी वैल्यू कितनी है? सर 30। और उसकी वैल्यू x। तो कितना हो गया? 180 का हो गया। तो भाई जोड़ दीजिए, 90 30 कितना हो गया? सर 120 x प्लस में। अब x की वैल्यू निकाल लो, इसमें से 120 निकाल दो। 180 में से 30 और 90 निकाल दो तो बचेगा कितना? देखिए अब जरा,
ये बचेगा 60 डिग्री। ये लो जी, आपका दूसरा भी प्रश्न हो गया। कोई परेशानी? ठीक है जी। अब आ जाइए आप अपने अगले प्रश्न पे आ जाइए। ठीक है, ठीक है जी। तो प्रश्न नंबर क्या है आपका? सर तीसरा है। क्या कहता है? ये देखिए जी, ये हो गया आपका। हो थोड़ा बड़ा बनाना था, चलो कोई नहीं, अब तो खैर हो गया। ये कितना हो गया? बड़ा सा कोण होता है ये 9, ये है एक्सट्रीम एंगल है ये। और ये कितना है? 30 है। और ये कितना है? सर एक्स है। क्या लिखा हुआ है? सर यहाँ लिखा है एक्स, यहाँ लिखा है वाई, और यहाँ जेड। ध्यान रखना, जब ये लिखे जाते हैं ना, ये कैपिटल में होते हैं, बड़ी इंग्लिश में, और जो अंदर लिखे होते हैं ना, वो स्मॉल इंग्लिश में, छोटी इंग्लिश में होते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या करोगे इसमें, अब इसको यही करोगे। देखो ये फिर लिखोगे, सर जो एक्स की वैल्यू वो कितनी आ गई? 30 डिग्री। और जो वाई की वैल्यू है वो कितनी आ गई? सर 110। और जेड की वैल्यू क्या है? सर एक्स। तो क्या लिखोगे? सर त्रिभुज के 1 2 3 लिख दो। तीनों 1 2 3 तीनों कोणों का योग यानी प्लस 180 डिग्री होता है, या लिख दो संपूरक होता है। संपूरक समझते हो ना? सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, तो ये होता है। इधर देखिए जरा, एक्स, ये हो गया वाई, तीनों को जोड़ दिया। तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 180 आएगा। अब बताइए, 30 डिग्री, 110 डिग्री, और ये एक्स 180 डिग्री। 30 और 10 कितने होते हैं? सर 140। तीनों हो गए, ये हो गया 180। अब 180 में से ये दोनों कोण को निकाल दो, जिसकी वैल्यू बनती है 140 डिग्री। तो काट दीजिए, तो कितना हो गया? 40 डिग्री। ये लो जी, एक्स की वैल्यू आ गई। प्रश्न नंबर कौन सा ये? तीसरा। अगला प्रश्न क्या आएगा आपका? वो आएगा फोर्थ। फोर्थ प्रश्न में क्या है? क्या है फोर्थ में? कहता है सर 50 है, एक्स है 2 बार, तो एक्स आ गया। करा भी लीजिए। देखिए, कहता है एक सवाल ने लिखा इस तरह से, ये कितना है? 50। ये कितना है? एक्स। और ये कितना है? एक्स। फिर लिखिए, और इसमें एक चीज देखो, कुछ लिखा नहीं है। कुछ लिखा है ना? ए ना बी, कुछ नहीं लिखा हुआ। बस सीधा लिख दो, डायरेक्ट कर दो। क्या लिखोगे? डायरेक्ट लिखोगे, सर त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? 180। बस डायरेक्ट जोड़ दो। इसमें पी के वो ए बी से नहीं, सीधा करोगे। सर पहला है 50, फिर है एक्स, फिर है तीनों आ गए। तीनों को जोड़े तो किसके इक्वल आएगा? 180 के। तो भाई देखो, 50 एक्स और एक्स कितना हो गया? 2x। ये कितना हो गया? 180। 2x निकालना चाहते हो? ठीक है, तो ये तीनों आ गए, 1 2 3 आ गए, एक्स और एक्स 2x, और 50 आ गया। 50 को वहां ले जाओ, 180 में से क्या निकाल दोगे? 50। तो क्या बचेगा आपका? 130 डिग्री। अब इस 130 डिग्री को 2 से डिवाइड कर दो, तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी? सर एक कोण आएगा 65 का, तो ये भी आएगा आपका 65 का आएगा। ठीक है, तो 2 की टेबल में कितने पे आता है? सर 12 6 पे आता है नहीं? इसको 1 देगा, 5 हो गया 65। ये हो गया। अगला प्रश्न जो है आपका वो आएगा, तो देखिए प्रश्न नंबर 5 में क्या है? एक्स एक्स एक्स, कितने एक्स हो गए? 3। यानी 180 को 3 से डिवाइड कर दो, 3 इसमें आएंगे। 60 तेरे 60 तेरे 60 तेरे। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 5 कहता है तीनों के तीनों कोण बराबर हैं। ये कितना है? एक्स। ये कितना है? एक्स। और ये कितना है? एक्स। तो क्या लिखोगे? बस सर सम ऑफ एंगल्स, तीनों एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल,
ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। ठीक है, तो लिख दो त्रिभुज के तीनों कोण 180 के होते लिखना पड़ेगा, यानी पहला एक्स, फिर दूसरा एक्स, तीसरा, तीनों आ गए, तीनों को जोड़ो कितना आएगा 180 आएगा। 1 2 3 तो कुल मिला कितने हो गए 3x 180। x की वैल्यू आएगी 180 में 180 को क्या करोगे 3 से डिवाइड कर दोगे तो कितने पे कट गया ये सर 60 डिग्री पे कट गया। ठीक है, अब आपका जो है अगला प्रश्न जो आएगा वो आएगा 5वां आएगा। ठीक है, वो भी देख लीजिए। ये कितना हो गया 90 का, और ये तो पहली कह रहा है जी मैं तो 2x हूँ और मैं x हूँ, तो ठीक है फिर वही लिख लो त्रिभुज के कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। और तीनों कोण वो कौन से हैं सर, एक तो कह रहा है कि मैं हूँ 2x, एक कहता है x और तीसरा कहता है मैं हूँ 90 का, तीनों में कितने हो गए 180 के बिल्कुल इक्वल हो गए, तो ये हो गया आपका 3x। 180 में से डिग्री है ना, ये डिग्री डिग्री कट जाएगी, पहले 90 काट दो तो ये कितना हो गया 3x बराबर, तो क्या बचे इस तरह। ठीक है जी, 3x 180 में से 90 काट दो तो कितना आएगा 90 आएगा। बस अब आपको डिवाइड करना है इसको, किससे करना है 3 से, तो ये कट गया 3 3 9 0 से, हर कोण जो आएगा वो ये आ गया x, आ गया x का मान, इन्हें सिर्फ x का मान मांगा है, आ गया ये है 30, इसका डबल कर दो 60 और ये हो गया 90। समझ आ गया जी। तो इसका प्रश्न नंबर 6.3 के 1 2 3 4 5 6 पूरे हो गए हैं। अगली क्लास जब बनाएंगे या कराएंगे आपको तब आपको ये 6 सवाल और करा देंगे। ठीक है भैया, अब तक के लिए फिलहाल इतना काफ़ी है। धन्यवाद।